हेलो स्टूडेंट। इनकम टैक्स में हम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर हम जो स्पष्टतः अस्वीकृत खर्चे या फिर एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्पष्टतः स्वीकृत खर्चे पढ़ लिए थे और ऐसे खर्चे पढ़ लिए थे जो कि कुछ कंडीशंस के साथ क्या होते हैं, स्वीकृत होते हैं। तो वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। अब हम नेक्स्ट जो यहाँ पर देखेंगे कि स्पष्टतः जो अस्वीकृत व्यय या अस्वीकृत खर्चे हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक बार, धारा 40 में इनका उल्लेख है। तो अब यहाँ स्टार्ट होता है, सभी प्रकार के करदाताओं के लिए जो स्पष्टतः अस्वीकृत खर्चे हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट में यहाँ देखते हैं कि भारत के बाहर अथवा भारत में किसी अनिवासी, यहाँ पर कंपनी के अलावा बात की हुई है, कंपनी के अलावा फर्म हो अगर, और या फिर व्यक्ति विशेष हो कोई वो को, अथवा विदेशी कंपनी को कोई ब्याज, रॉयल्टी, तकनीकी सेवाओं के बदले फीस व अन्य राशियाँ जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य, अगर उन राशियों पर टीडीएस नहीं काटा गया है या फिर टीडीएस काट तो लिया गया, उन्हें निर्धारित देय तिथि को सरकार को जमा नहीं कराया गया है, तो ऐसे जो व्यय हैं वो क्या है, कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होंगे। लेकिन ऐसे नीचे जो आगे दिया है कि अगर ऐसे व्यय जिस वर्ष में, मान लीजिए जिस वर्ष में इनका भुगतान कर दिया जाता है, तो वो उस गत वर्ष में स्वीकृत कर दिए जाएंगे जिस गत वर्ष में कर का भुगतान कर दिया जाता है। यानी कि टीडीएस जो है वो काटना कंपलसरी है, अगर नहीं काटा जाता है तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। और जब अगर आगे किसी वर्ष में उस टीडीएस का भुगतान किया गया है तो फिर उस वर्ष में जिस वर्ष में भुगतान किया गया उस वर्ष में छूट मिल जाएगी। इसके अलावा करदाता ने नेक्स्ट है व्यापार व पेशे के लाभों पर कर। तो जो व्यापार और पेशे के लाभों पर कर है उस पर भी वो भी क्या है, स्वीकृत व्यय नहीं है। वैट टैक्स भी स्वीकृत व्यय नहीं है। नेक्स्ट है जैसे रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क, विशेषाधिकार शुल्क, अन्य किसी शुल्क या प्रभार के रूप में चुकाई गई कोई राशि, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसका आरोपण राज्य सरकार या केवल राज्य सरकार के उपकरण पर ही किया गया हो। इसे नीचे केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। तो यदि इनका आरोपण किया जाता है तो ये राशियाँ स्वीकृत नहीं है। अन्य करदाता, राज्य सरकार के उपक्रमों के अलावा अगर अन्य करदाताओं पर भी इनका आरोपण किया जाता है तो ये राशियाँ अस्वीकृत नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट है भारत के बाहर अथवा अनिवासी व्यक्ति को अगर वेतन शीर्षक के अंतर्गत कोई राशि दी गई है और उस पर टीडीएस नहीं काटा गया है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स नहीं किया है, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है। नेक्स्ट 6 वाला पॉइंट है अपने कर्मचारी के लिए हित के लिए रखे गए प्रोविडेंट फंड अथवा अन्य किसी ऐसे फंड में एम्प्लॉयर द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन ऐसे फंड में कर्मचारी को दिए जाने वाले भुगतान पर टीडीएस ना काटा हो तो भी वो भी अस्वीकृत हो जाएगा। इसके अलावा अगर नियोक्ता ने कर्मचारी के करों का स्वेच्छा से भुगतान किया है, अनुलाभों पर स्वेच्छा से करों का भुगतान किया है, तो ऐसे करों जो भुगतान किया है उसकी कटौती नियोक्ता को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका लॉजिक ये होता है कि वहाँ पर कर्मचारी के वहाँ पर इंक्लूड नहीं हो रही है, लेकिन उसकी यहाँ पर कटौती, वहाँ पर टैक्स की जो रिबेट है या जो व्यय है उसकी छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा है नेक्स्ट है किसी निवासी व्यक्ति को दे ऐसी राशि जिस पर धारा 192 से 194 LA के तहत उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए थी, परंतु जिस पर भुगतानकर्ता ने टीडीएस नहीं काटा है, तो निर्धारित देय तिथि को इससे पूर्व ऐसे कर का भुगतान सरकार को नहीं किया है तो करदाता को भुगतान योग्य राशि के 30% की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी, और 30% की कटौती की उस समय छूट दे दी जाएगी जिस समय टीडीएस काट के कर का भुगतान किया गया है। इसके अलावा नीचे आप देखिए फर्म के लिए दिया हुआ है कि फर्म के लिए साझेदार को किए गए कौन कौन से भुगतान अस्वीकृत होते हैं। तो अगर पूंजी पर 12% से अधिक की दर से ब्याज दिया है, मान लीजिए किसी को 15% की दर से ब्याज दिया है, तो वो 3% क्या है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्क्रिय साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाता है, वो भी क्या है, अस्वीकृत व्यय है। इसके अलावा सक्रिय साझेदार को भी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है, वो भी अस्वीकृत व्यय। इससे आगे हम जो फर्म के लिए अपना चैप्टर आएगा उसमें पूरा डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर
छोटे छोटे पॉइंट्स में कुछ बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ स्पष्टीकरण में, यदि कोई व्यक्ति किसी फर्म में साझेदार है तो उसको फर्म से मिलने वाला लाभ तो पूर्णतः क्या होता है, कर मुक्त होता है, परंतु उसे पूंजी पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ दिया जाता है, या फिर रेम्यूनरेशन में सैलरी, बोनस, कमीशन दिया जाता है। तो ये क्या है, व्यापार अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में ही कर योग्य होंगे। नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए है, व्यक्तियों के समुदाय के लिए। तो ऐसे में भी सदस्यों को दिया गया ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक कटौती के रूप में स्वीकृत नहीं होगा। अब अस्वीकृत व्ययों के कुछ उदाहरण हम नीचे देखें। इसके अंदर आता है इनकम टैक्स, वैट टैक्स। इसके अलावा जो निजी व्यय हैं करदाता के, वो सब आ जाएंगे। इसमें ड्राइंग्स कोई है या कोई डोमेस्टिक कोई एक्सपेंसेस किए गए हैं। इसके अलावा रिजर्व एंड प्रोविज़न बनाए हैं, कोई चैरिटी की है, गिफ्ट दिया है। कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर पूंजीगत व्यय भी अस्वीकृत होंगे। पेनल्टी के रूप में कोई राशि दी है वो भी अस्वीकृत होगी। पूंजी प्राप्त करने के लिए जो कमीशन दिया गया है वो भी अस्वीकृत होगा। इसके अलावा आयकर विभाग को दंड के रूप में कोई ब्याज दिया वो भी अस्वीकृत होगा। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल करदाता की श्रम की पूंजी का ब्याज भी क्या होगा, अस्वीकृत है। इसके अलावा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कोई अंशदान दिया है तो वो भी अस्वीकृत है। मालिक का खुद का जीवन बीमा प्रीमियम एक तरह से निजी व्यय हो गया तो ये भी नहीं आएगा। श्रम का वेतन भी नहीं आएगा। किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित मैगजीन, ब्रोचर, पंपलेट आदि में कोई विज्ञापन दिया है वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में कोई व्यय किया गया है तो वो भी यहाँ पर कटौती होगी, नहीं होगा। लेकिन नीचे यहाँ दिया है, यदि ऐसा व्यय धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का हो तो उस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए स्वीकृत होगा। ये हम देखेंगे कि धारा 30 से 36 में क्या क्या आते हैं। तो ये हमारे जो स्पष्टतः जो अस्वीकृत व्यय वो हमने देख लिए हैं। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में इनमें से कोई व्यय आता है तो हम उसे क्या है एक्सपेंसेस में ना मानकर उसकी छूट नहीं लेंगे, मतलब उसको घटाएंगे नहीं प्रॉफिट में से। तो ये हमें इनकी जानकारी होना हमें ज़रूरी है। इससे जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम 3 पॉइंट्स तो डिस्कस कर चुके हैं जब स्टार्ट किया था अपन ने, उस पे से अब हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब इससे जब हम नेक्स्ट का जब हम डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो कुछ व्यय व भुगतान जो कि कुछ परिस्थितियों में कटौती होगी नहीं होते हैं वो कौन कौन से हैं।